जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन, जिसके बारे में आप लोगों ने बचपन से सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा, तो आज हम लोग यहाँ पे जो सेल साइकिल होती है उस सेल साइकिल के बारे में हम लोग समझेंगे कि सेल साइकिल होती क्या है और कोशिका विभाजन क्या होता है। जैसे हमारा जो शरीर होता है, ये शरीर एक ज़माने में जब हमारा विकास होना आरंभ हुआ था उस समय एक कोशिका के रूप में था, लेकिन देखते देखते ये बहुकोशिकीय के रूप में कन्वर्ट हो गया और यही बहुकोशिकीय ऊतक, अंग और अंग तंत्र और शरीर के रूप में निर्मित हो गया। तो ये निर्मित होने के पीछे का कारण क्या था, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन जो आरंभ होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो आरंभ होती है वो सबसे पहले आरंभ होती है G1 फेज से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ 1 फेज के रूप में हम लोग जानते हैं। और ग्रोथ 1 फेज और सिंथेसिस फेज और G2 जो फेज होती है इसको हम लोग इंटरफेस के रूप में हम लोग जानते हैं। और इंटरफेस के बाद में फिर आरंभ होती है क्या, माइटोटिक फेस, जो मुख्य रूप से 4 भागों में क्या होती है, बटी होती है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और एक क्या, टीलोफेस। ये कंप्लीट भाग कहलाता है क्या, सेल डिवीजन का कंप्लीट क्या होता है, एक चक्र के रूप में जाना जाता है। जो G1 फेस होता है जिसको हम लोग G1 ग्रोथ 1 फेस के रूप में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ पे संपन्न होती है। और जैसे ये कार्य यहाँ पे संपन्न होता है उसके बाद में एस फेस आरंभ होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिंथेसिस फेस के रूप में हम लोग जानते हैं। और एस फेस में डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। और उसके बाद में G2 फेस आरंभ होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ सेकंड फेस के रूप में हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे जो ग्रोथ एंड द प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस, अर्थात इसके बाद में जो अगली विभाजन की अवस्था जो आने वाली है उस अवस्था के लिए जो कोशिका होती है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद में कोशिका किस रूप में पहुंचती है, माइटोटिक फेस में पहुंचती है, जो 4 चरणों में कंप्लीट होती है, पहला, दूसरा, तीसरा और क्या, चौथा। पहला होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेस, दूसरे को मेटापेस, तीसरे को एनापेस, चौथे को क्या कहते हैं, है ना, टीलोफेस के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रोपेस में क्या होता है, क्रिया, है ना, क्रिया करने के रूप में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं मूड में आ जाते, पूर्व अवस्था में आ जाते। और मेटापेस में क्या होते हैं, जो बीच सेंटर होता है स्पिंडल फाइबर का, वहां पर पहुंच जाते। और एनाफेस में क्या होते हैं, जो टीलोमेयर होते, है ना, जो ध्रुव होते, पोल होते, पोलो की ओर गुणसूत्र क्या होते, पहुंच जाते। और टीलोफेस में जाकर के क्या होते, गुणसूत्र विभाजन की अवस्था में आ जाते। और जो केंद्रक होता है 2 भाग में बंटने के, है ना, मूड में आ जाता है। और साइटोकाइनेसिस के माध्यम से 2 भाग में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। ये कंप्लीट जो चक्र होता है ये सेल साइकिल के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले कोशिका विभाजन को जो देखने वाला व्यक्ति था वो था विर्चाव नाम का व्यक्ति। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसको 3 चरणों में हम लोग पढ़ते हैं, माइटोसिस, माइटोसिस और एक क्या, मियोसिस। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने जो माइटोसिस था अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन था उसके बारे में विस्तार से जो चर्चा की थी वो थे वाल्टर फ्लेमिंग। और साथ में जो मियोसिस के बारे में अगर हम लोग देखते तो देखने का कार्य किया था बिजमैन ने। और इसको जो नाम दिया था मियोसिस वो दिया था फार्मर एंड क्या, मुरे नाम के व्यक्ति ने ये नाम दिया था। तो हम लोग इनको 3 चरणों में देखते, वो देखेंगे आगामी चरण में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।